व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है। डूबती इकोनॉमी को देख ट्रंप ने कहा मोदी मेरा अच्छा दोस्त है। भारत यूएस के विशेष संबंध, इन विशेष संबंध के ऊपर मेजर गौरव सर क्या कुछ कहना देखते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ ना कुछ तो मैं हरकत ऐसी करूंगा कि मैं न्यूज में जरूर बना रहा हूं। तो 1 2 3 गो। ये रिश्ते अच्छे हैं कि तुम भारत के खिलाफ जहर उगलो, भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाओ और पूरा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसका ठीकरा भारत के सर फोड़ दो। हाँ, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि नहीं, मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमने भारत और रशिया को खो दिया। और दोस्तों, इसमें फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। लेकिन जो अमेरिका और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड यूक्रेन को हथियार दे रहा है, उससे लड़ाई नहीं चल रही। टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना को ऐसे जैसे चाइना को बहुत बड़ा विलेन है। किसी ना किसी ने जाके ट्रंप को यह समझाया है कि सर, वरना ये नहीं बोलता है We have lost India and Russia। किसी ना किसी ने इसको समझाया है कि सर, आप भावनाओं में बह गए, आपने बहुत ज्यादा धक्का दे दिया, ये मामला हमारे लिए बहुत खराब हो जाएगा। जब आप भारत को और रूस को चाइना के साथ खड़ा कर देते हैं तो क्या तीनों मिलकर यूएस को ठोक सकते हैं? बिल्कुल। इंडिया कोई छोटा बिलांद भर का यूरोप का देश नहीं है जिसके लोग आपको डैडी डैडी करके बोले। चाहते थे चीन को कमजोर करना। चीन की ताकत भारत की वजह से दुगनी हो गई है। अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना। अब तुम चीन को कैसे मैनेज करोगे? अगर पुतिन को यह पता लग गया कि किसी और यूरोपियन कंट्री के ट्रूप्स आए हैं यूक्रेन में, वो उसकी कैपिटल पे बैलिस्टिक मिसाइल मारेगा। ये तो है, वो पूरा तैयार बैठा है, भरा हुआ बैठा है इस टाइम पर वो पूरा। और आज सुबह से फ्रेश कहा जा रहा है कि ड्रोन का बहुत बड़ा अटैक हुआ है वहां पर यूक्रेन में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बर्फ जमी थी भारत और यूएस के रिश्तों में, अब ऐसी एक छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि शायद वो बर्फ हल्की सी, ज्यादा नहीं, हल्की सी बर्फ पिघल रही हो। दोस्तों, बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं। जब उससे सवाल पूछा गया तो उसने बोला कि नहीं, भारत के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो भारत में कंफ्यूजन है कि कैसे रिश्ते अच्छे हैं यार? ये रिश्ते अच्छे हैं कि तुम भारत के खिलाफ जहर उगलो, भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाओ और पूरा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसका ठीकरा भारत के सर फोड़ दो और बोलो कि यार यही लोग हैं जिनकी वजह से ये कलेश हो रहा है। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि नहीं, मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भारत से मेरे रिश्ते बड़े अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो उसी डोनाल्ड ट्रंप के नाम। आपको ये बात पता है कि कल डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था जिसमें लोग ये एनालाइज कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा दुखी है कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कोई पाप हो गया। चाइना वाली डार्केस्ट। कल डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। पता नहीं किस मूड में भाई ने ये मैसेज दाग दिया सोशल मीडिया पे, क्योंकि सारी की सारी फॉरेन पॉलिसी जो अमेरिका की है वो ट्रुथ सोशल और ट्विटर पे चलती है। इनकी ना कोई कैबिनेट की मीटिंग का पता लगता है, ना किसी पॉलिसी का पता लगता है, ना कोई इंटेलेक्चुअल्स बैठते हैं, कैबिनेट मेंबर्स बैठते हैं, कोई डिस्कशन। ये ठोकता रहता है ट्रूथ सोशल में। एंड ये ट्रूथ सोशल में ठोकता है डोनाल्ड ट्रंप इज द ओनर ऑफ ट्रूथ सोशल। ये ट्वीट नहीं है, ये ट्रूथ सोशल एक अलग प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, विच इज ओन्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप। तो अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे ये करता रहता है। खैर, एनीवे, इसने बोला कि यार हमने भारत और रशिया को खो दिया। और दोस्तों, इसमें फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। मैं आपको बताता हूं क्यों, फिर मैं बाकी जो मैसेजेस हैं, मोदी जी ने क्या बोला, फिर ट्रंप ने क्या बोला, इस पे जाऊंगा। पर आपको इसका बैकग्राउंड जानने की बहुत जरूरत है। देखिए, ऐसा है, जब दोस्तों रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो उसमें सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ ना, वो किसका हुआ? इनका कहना है कि भारत का हुआ या फिर भारत ने तेल खरीदा। नहीं, सबसे बड़ा फायदा हुआ चाइना का। चाइना चुपचाप बैठा है, चाइना ने कुछ करा ही नहीं और बैठे बैठे चाइना के हाथ में आ गया इतना बड़ा मोतीचूर का लड्डू। और ये बेवकूफी थी अमेरिकन की। इनको क्या करना चाहिए था कि जैसे ही रशिया ने अटैक करा यूक्रेन पे, इन लोगों को बात करनी चाहिए थी और दोनों लोगों को वहां पे टेबल पे बैठा के इस मामले को सल्टाना चाहिए था। इन्होंने आज की तारीख में, देखिए ना, छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, ये लोग क्या बोल रहे हैं भारत को। भारत को ये कह रहे हैं कि तुमने रूस का तेल खरीदा, आज भी खरीद रहे हो, जिसकी वजह से लड़ाई चल रही है। ठीक है, भारत का रूस से तेल खरीद के लड़ाई चल रही है, लेकिन जो अमेरिका और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड यूक्रेन को हथियार दे रहा है उससे लड़ाई नहीं चल रही। हमारा तेल खरीदना, वो तो जमीन में उग रहे हैं वहां पर। इनका मिसाइलें, बम, ड्रोन, टैंक, राइफल, एक्सप्लोजिव्स,
फाइटर जेट्स, ये सब सप्लाई करना, इससे लड़ाई नहीं बढ़ रही, ठीक है। तो ये दोगलापन इनकी नीति पे। एनीवे, इन्होंने बोला कि साहब हमने खो दिया इंडिया और रशिया को टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, चाइना को ऐसे जैसे चाइना को बहुत बड़ा विलेन है, राइट। अब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने फिर उसके बाद, ये कल का स्टेटमेंट है, उसके बाद 24 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप एक हल्का सा यू टर्न ले, हल्का नहीं बड़ा मेजर यू टर्न है बॉस, एक बहुत मेजर यू टर्न है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी का। और यू टर्न लेना इस आदमी के लिए कोई नई बात नहीं है, डेली लेता है, लेकिन ये जो उसने बात बोली है सबके कान खड़े हो गए। किसने बोला? डोनाल्ड ट्रंप यहां पे कहता है कि आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स विथ मोदी, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। अभी अपने अलावा तो किसी को ग्रेट बोलता नहीं है भाई। डोनाल्ड ट्रंप अपने अलावा ना किसी को ग्रेट बोलता ना किसी को समझता। यहां पे कहता है कि मोदी इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं मोदी जी। अब इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। चिंता का कोई विषय नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स का एक रिलेशनशिप है, रिश्ता है जो कि बड़ा स्पेशल है। आई डोंट थिंक वी हैव, when asked about his Truth Social post about losing India, ये जो है ना कि we have lost India, ये जो इसने पोस्ट करा था, कह रहा है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने लूज करा इंडिया को। I get along very well with Indian PM Modi, as you know, he was here a couple of months ago, we went to the Rose Garden, हम लोग गार्डन में घूमे और ये मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। अब यहां पे मोदी जी ने देखिए, मोदी जी अभी तक इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहे थे। खबर यह भी आई है, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स की यह खबर है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कवर करा, वॉशिंगटन पोस्ट ने कवर करा, जर्मन न्यूज़पेपर ने ओरिजिनली ये न्यूज़ निकाली थी कि भाई 4 बार इसने मोदी जी को कॉल करा और मोदी जी ने इसका कॉल नहीं उठाया। अब ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए बड़ी बेइज्जती की बात है कि यूएस का प्रेसिडेंट किसी को फोन करो, बंदा फोन ही ना उठाए यार। फोन ना उठाए। हम ऐसा नहीं कि ये हमारे साथ गाली गलौज कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम भी इसको गाली गलौज कर रहे हैं, हम चुपचाप हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। और इसको इग्नोर करने से ये बहुत परेशान हो बहुत बड़ी, क्योंकि अगर देखिए, मैं अगर आपको अपशब्द बोलूं और आप मुझे अपशब्द बोलें तो फिर मेरा मन चाहेगा लड़ना। मैं आपको कुछ बोल ही नहीं रहा। अगर मैं आपको अपशब्द बोल रहा हूं, आप चुप बैठे हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे। अब इसमें कंफ्यूजन है कि यार ये कुछ कर क्यों नहीं रहा। और जो बैकएंड पे करना है वो इंडिया पूरा कर रहा है। इंडिया जब चाइना गया, वहां पे व्लादिमीर पुतिन भी थे, वहां पे शी जिनपिंग भी थे। भारत ने कभी ये नहीं बोला कि हमने अमेरिका को दिखा दिया, हमने ये कुछ नहीं बोला, भारत ने कुछ बोला ही नहीं। मोदी जी हाथ पकड़े, हंसे, सबसे गले वेले वापस आ गए। अब इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है अमेरिकन स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में। और किसी ने तो डोनाल्ड ट्रंप को एक बात बताई है कि राष्ट्रपति जी, आप अपनी भावनाओं में बह गए हैं। आपने जो कर दिया है ना, इससे अमेरिका को बहुत नुकसान हो जाएगा। कारण क्या है? देखिए, ऐसा होता है मार्केट में ना, आप बेचने जाते हैं तो जो मार्केट वाला है उसकी वैल्यू बढ़ती है क्योंकि आप वहां पे बेचने जा रहे हैं। लेकिन मार्केट की वैल्यू अपने आप में कुछ नहीं होती दोस्तों, जब तक वहां पे बेचने वाला ना जाए, राइट। यही ट्रंप ने अमेरिका के मार्केट के बारे में ओवर एस्टिमेट कर दिया। अब यहां पे दोस्तों मोदी जी ने एक जवाब दिया, डीपली अप्रिशिएट एंड फुली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज। इंडिया एंड यूएस हैव वेरी पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये मोदी जी ने कर दिया। लेकिन इसमें कहने वाली बात है कि इसके पहले जब भी मोदी जी ट्वीट करते थे, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप, मेरे मित्र ऐसे, मेरे मित्र वैसे। अब मोदी जी ने माय फ्रेंड नहीं लिखा, अब औपचारिक रूप से कि भाई आप राष्ट्रपति हैं, आपने जब मित्र जैसी बात करी तो हमने आपको मित्र बोला। अब आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति हूं। ठीक है, वेरी गुड, गुड। प्रेसिडेंट ट्रम्प सेंटिमेंट्स, जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग डिप्लोमेसी फॉलो करते हैं, वर्ड्स की चॉइस समझ जाते हैं कि नाउ इंडिया हैज बिकम फॉर्मल। हाँ, आपने अच्छी बात करी, हमने भी अच्छी बात कर दी, लेकिन मामला औपचारिक है। तो जो ट्रंप ने बोला था ना, इंडिया की डेड इकोनॉमी है और इंडिया को घुटनों पे ले आऊंगा, ये दुनिया भर की चीजें जो हैं, किसी ना किसी ने जाके ट्रंप को ये समझाया है कि सर, वरना ये नहीं बोलता है वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया। किसी ना किसी ने इसको समझाया है कि सर, आप भावनाओं में बह गए, आपने बहुत ज्यादा धक्का दे दिया, ये मामला हमारे लिए बहुत खराब हो जाएगा।
बहुत खराब हो जाएगा। और जो आप अपने आप को एस्टिमेट कर रहे थे, अमेरिका ऐसा और फलाना ऐसा और मैं ऐसा और ढिमका, ये सच्चाई नहीं है सर। एक लेवल तक ठीक है, पर ये अल्टीमेट सच्चाई नहीं है, क्योंकि दुनिया में और लोगों के पास भी ताकत है, और अगर वो लोग मिल गए तो खदेड़ देंगे अमेरिका को। ठीक है। अब दोस्तों, ये जॉन बोल्टन है। जॉन बोल्टन फॉर्मर एनएसए है, और जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो जॉन बोल्टन उनका एनएसए हुआ करता था। जैसे यहां पे डोवाल साहब हैं, प्रधानमंत्री मोदी के एनएसए हैं, ये ट्रंप का एनएसए था, और ये बड़ा रिस्पेक्टेड आदमी, इसकी बड़ी इज्जत है। जब इसने ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी करी और ट्रंप को बोला कि यार तुम भारत के साथ रिश्ते क्यों खराब कर रहे हो, ट्रंप ने इसके घर में रेड करवा दी। ट्रंप ने इसके घर में कैश पटेल को भेज के एफबीआई की रेड करवा दी। ये अमेरिका में हो रहा है, रेड करवा रहा है। जो इसके खिलाफ ट्वीट कर देगा, इसके खिलाफ मीडिया में जाके बयानबाजी कर देगा, उसके घर रेड करवा दी। अब ये देखिए, पुश्ड पीएम मोदी क्लोजर टू चाइना, ऑल्टरनेटिव टू यूएस। जॉन बोल्टन फायर्स फ्रेश सैल्वो एट डोनाल्ड ट्रंप ओवर 50% टैरिफ। अब यहां पे जॉन बोल्टन का क्या कहना है कि द व्हाइट हाउस हैज सेट यूएस इंडिया रिलेशंस बैक डेकेड्स, पुशिंग मोदी क्लोजर टू रशिया एंड चाइना। बीजिंग हैज कास्ट हिमसेल्फ एज द अल्टरनेट टू यूएस एंड डोनाल्ड ट्रंप। इनका यह कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप, तुमने जो चाल चली थी वो बैकफायर हो गई। तुम्हें लगा डोनाल्ड ट्रंप कि तुम भारत के ऊपर जाओगे, 50% टैरिफ लगाओगे, चैंपियन बन के ऐसे हाथ अपने दोनों ऊपर करके मैंने भारत को हरा दिया, मैंने भारत को सबक सिखा दिया। यहां पे गेम कुछ और हो गया। वहां पे मोदी जी, पुतिन, शी जिनपिंग हंस रहे हैं। वहां पे आपने करा क्या मिस्टर ट्रंप? आपने ये करा, अपनी जो आपकी जो दूरदर्शिता की जो कमी है उसकी वजह से क्या हुआ कि आपने भारत को अपने से दूर कर दिया। उस भारत को जिसको हम 2-2.5 दशक से अपने पास लाना चाह रहे थे, आपने 25 साल की मेहनत पे पानी फेरा। और वहां पे देखिए, बेसिकली कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, चाइना बहुत पावरफुल है, चाइना बहुत पावरफुल है, लेकिन क्या चाइना अमेरिका से ज्यादा पावरफुल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब आप भारत को और रूस को चाइना के साथ खड़ा कर देते हैं तो क्या तीनों मिलकर यूएस को ठोक सकते हैं? बिल्कुल। और यही बात ये समझाने की कोशिश कर रहा है ये पुराना एनएसए डोनाल्ड ट्रंप का। इसके दिमाग में भी बात आती होगी यार जॉन बोल्टन की, कि अगर मैं होता ना, मैं डोनाल्ड ट्रंप को समझाता कि सर आप गलत रास्ते चल रहे हो, ऐसा मत करो, आप पूरी दुनिया से पंगे मत लो। इंडिया कोई छोटा बिलांद भर का यूरोप का देश नहीं है जिसके लोग आपको डैडी डैडी करके बोले। इंडिया खुद डैडी है। ये गले में फंसने वाली हड्डी है, आप ऐसा मत करो, पंगे मत लो, यही चीज कह रहा है। आपने मोदी जी को पुश करा, अब वो जाके चाइना के साथ हाथ मिला रहे हैं, रशिया के साथ हाथ मिला रहे हैं। आपका एम क्या था भाई? आपका एम क्या था डोनाल्ड ट्रंप साहब? आपका ये एम था कि चाइना को कमजोर करो, आपका एम था रूस को कमजोर करो, और आपने अचीव क्या करा? आपने तीनों को मिला के इनको तगड़ा कर दिया। तो आप तो फेलियर है। यहां पे ट्रंप हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप पर्सनली विथ मोदी। आई थिंक दैट इज गॉन नाउ। इट्स अ लेसन टू एवरीबडी। फॉर एग्जांपल, कियर स्टारमर, दैट्स अ गुड पर्सनल रिलेशनशिप, may help at times, but it won't protect you from the worst. Trump's personal rapport with PM Modi is gone, says former USA NSA. John Bolton warns ties won't shield leaders from US president's worst. ये कहता है कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप का जो पर्सनल यारी दोस्ती थी वो खत्म हो गई है, खत्म हो चाहिए। और ये सारे लीडर्स को बोल रहा है। केयर स्टारमर जो है, केयर स्टारमर यूके का प्राइम मिनिस्टर है, उसको बता रहा है कि तुम अगर ये सोचते हो, अगर तुम्हारे मन में गलतफहमी है कि तुम्हारी ट्रंप के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो इस गलतफहमी में मत रहना, ये आदमी तुम्हें भी निपटाएगा। ये ऐसा बोल रहा है। According to Bolton, Trump's approach to international diplomacy was heavily influenced by his personal relationship with world leaders, but such ties would not shield them from Trump's shifting priorities and policies. I think Trump sees international relations through the prism of his personal relationship with leaders. Bolton explained, so if he has a good relationship with Vladimir Putin, the US has a good relationship with Russia. That's obviously not the case. Bolton's comments have added fuel to the fire of growing tensions between India and the US, particularly in light of Trump's conscientious tariff policies and frequent public criticism of India's trade practices during his presidency. ये देखिए साहब, ये बोल दिया कि तुमने बहुत गलत काम करा है, तुम्हारा एम कुछ था, तुम्हारा एम था। इसका नटशेल में मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप, तुम्हारा एम था रूस को कमजोर करना, तुम्हारा एम था चाइना को कमजोर करना। नहीं कर इंडिया पाया। तुम्हारा दोस्त है, मोदी जी आपके दोस्त थे। आपने क्या करा? अपने दोस्त को आपने रुष्ट कर दिया, आपने अपने दोस्त को गुस्सा दिलाया, आपके दोस्त को बुरा लगा, और आपके दोस्त ऐसा नहीं कि किसी और के पास जाके चले गए, आपको छोड़ दिया, लेकिन आपके दोस्तों ने जाके फिर
एक महफिल ऐसी ज्वाइन करी जहां पे सब लोग थे और उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, अब आपको बुरा लग रहा है कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो तुमने करा क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? चाहते थे चीन को कमजोर करना। चीन की ताकत भारत की वजह से दुगनी हो गई है। अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना, अब तुम चीन को कैसे मैनेज करोगे? सोचो जरा इसके बारे में। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। अब दोस्तों इसमें देखिए उन्होंने जो एक्शन किया ना, वो ट्वीट डालकर कि हाँ आई थिंक वी हैव लॉस्ट इंडिया टू द डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, वो लिख के कहीं ना कहीं अपना वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी। हाँ। अब वो लगा के लिटिल करी थी या वैसे ही कर दी, लेकिन उससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं एक फेलियर दिखा ट्रंप की डिप्लोमेसी का, ट्रंप की पॉलिसीज का, ट्रंप के एटीट्यूड का। और वो जब इस तरीके की पॉलिसीज आप लेके आते हो, अचानक से आप एकदम 50% लेके आ रहे हो, अफरा तफरी मचा देते हो। ये तो इंडिया के साथ है, बाकी देशों में भी कोई किसी देश का प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट मिलने आ रहा है, वहां पर खबरें आ रही थी एक टाइम पर, तो यहाँ का राष्ट्रपति आया कह रहा है इतनी इन्वेस्टमेंट कर देंगे हम, हमारे टैरिफ कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। रातों रात भाग गए थे। और आप ये चीज़ मैंने ट्वीट पढ़ी थी, लेकिन मैंने इतना दिमाग से नहीं पढ़ी थी कि ये सर ने जिस तरह की पिन पॉइंट किया कि भाई आपको ये वर्ड्स ना हमेशा चॉइस ऑफ वर्ड देखना चाहिए। माय फ्रेंड ट्रंप, ये लिखते थे मोदी जी, डोनाल्ड ट्रंप। जब उन्होंने जीता था इलेक्शन औपचारिक तरीके से कि एक फॉर्मल वे में कर रहे हैं, बिल्कुल ही फॉर्मल हो गए, जबकि वो वहां से ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, हर एक चीज शब्द जब डैमेज हो जाता है ना, तो फिर जैसे एग्जाम्पल जब कुछ बात हो जाती है तो इंसान गुस्से में हाथापाई कर देता है, कुछ कर देता है, ठीक है। उसका जब पता लगता है केस पड़ जाएगा तो उससे कहता है भाई देख ले यार, छोड़ इसको निपटा लेते हैं ऐसे ही। उसको यह पता है कि लॉन्ग टर्म में नुकसान कितना हो जाएगा अगर वो चीज़, एग्जाम्पल 2 लोग की लड़ाई हुई है, वो केस में अगर तब्दील हो जाते। वैसे ही अब ये टैरिफ लगाया, हर एक चीज़ करे, क्रिटिसाइज किया, चाइना की गोद में जाके बैठ जाना, ये कह देना कि डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना के पास चला गया है इंडिया, और क्रिटिसिज्म करना हार्श वर्ड के साथ हर एक चीज़। तो आप ये देखो कि आपने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपकी रिलेशन इंडिया के साथ भी अच्छी थी, यूएस की, मोदी जी के साथ तो तुम्हारी पर्सनल पे भी थी, लेकिन तुमने ऐसी हरकतें कर दी, तुमने इस तरह एटीट्यूड के साथ इंडिया से बात करी, ये चीज़ करी कि अब वो चीज़, अब नुकसान इतना याद हो गया, अब तुम उस पर आ गए एकदम से, अरे ठीक है, सब ठीक है, हम दोस्त हैं। ये चेंज जो है ना, देखने में हमें अच्छा लग रहा है, हर एक चीज़ लग रहा है, लेकिन आप ये समझो कि यू कांट ट्रस्ट कि अभी भी कल सुबह उठ के वो कल किस मूड में आ जाए कि ले भैया मैं तो 25% और ठोकूंगा। वो कहता ना एक्सट्रीम तक चले जाना कई बार, तो वही चीज़ है ट्रंप की डिप्लोमेसी में, ट्रंप के स्पीचेस में और ट्रंप की ट्वीट्स में। आपको ये दिखता है कि स्थिरता नहीं है, चेंज भी आ आप एक हफ्ते की ट्वीट उठाओगे ना, आपको लगा एक होती है मार्केट ऐसे धीरे धीरे बढ़ रही है, इसकी ऐसा होती है ऊपर कोई धड़ नीचे फिर ऊपर, मतलब कोई समानता नहीं है बातों में। और जिसके ऊपर ये इसने रेड करवाई थी FBI भेज के, ये हफ्ता 1.5 हफ्ते पहले की खबर है, आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुझे लगता है कि यार फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी तुम ऐसे मजाक बना रहे हो। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।